बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे बकरे के पाए। बहुत मज़ेदार बनते हैं। सर्दियों में तो ये लाजमी हफ्ते में एक बार खाने चाहिए। तो ये मैंने बहुत देखे, वाइट वाइट वाले मंगवाए हैं। देसी बकरे के ये पाए हैं, 4 अदद पाए हैं। और आपने इनको मेरे तरीके से बनाना है कि मज़ा आ जाएगा। सिंपल तरीका है लेकिन मज़ा दुबाला है। 4 अदद पाओं को मैंने अच्छी तरह वॉश कर लिया है। आप छुरी के साथ देख लें, अच्छी तरह खुरच लें, जहाँ पे आपको थोड़ा बहुत महसूस हो तो इस तरह खुरच खुरच के आपने इनको साफ कर लेना है। ये मैंने कर लिए हैं, 2-3 पानी दो भी लिए हैं और फिर मैंने आपको दिखाई। ये देखिए, इस तरह आपने इनको रगड़ रगड़ के साफ कर लेना है। ये देखिए, इस तरह ये ऊपर से उतर जाएगा। जो भी आपको महसूस हो कि ये साफ होने वाले हैं, इस तरीके से ला के जैसे हम गोश्त धोते हैं इनको भी धोना चाहिए। ये देखिए, ये अच्छी तरह हमने खुरच लेने हैं। चलें जी, आप इसे मिट्टी की हंडिया में भी बना सकते हैं। अगर आपको जल्दी है तो आप प्रेशर कुकर में बना लें, क्योंकि इनको बनाने में काफ़ी टाइम लगता है। चलते हैं चूल्हे की तरफ और अपने प्रेशर में इसको डालते हैं। प्रेशर कुकर को चूल्हे के ऊपर रख दिया है। इसमें 1 कप ऑयल जाएगा। 4 पाए में 1 कप ऑयल, क्योंकि इसकी खूब बुनाई भी हमने करनी है। आप इसे घी में भी बना सकते हैं। 2 इस साइज के मैंने प्याज ले लिए हैं। प्याज को ब्राउन नहीं करना, लेकिन घी में फ्राई जरूर करना है ताकि इनका जायका अच्छा हो जाए, वरना प्याज का कच्चापन नहीं जाता पाँव में। चलिए जी, दोनों प्याज में इस तरह ऑयल में काट लेती हूँ। प्याज हल्के से सॉफ्ट हो गया, कलर भी चेंज हो गया। अब इसमें हमने पाए शामिल कर देने। दो टेबल स्पून हमने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर देना। नमक हस्बे जायका या 1 टीस्पून। हल्दी ½ टीस्पून। सुरख मिर्च मैं इसमें 1.5 टीस्पून डालूंगी। चलें, अपने जायके के हिसाब से भी आप डाल सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे 1 गिलास पानी। प्रेशर को कर देंगे बंद। कोई टमाटर कुछ भी नहीं डालना। जब विसल चलेगी टाइम देख लेंगे, 10 मिनट के बाद स्टीम निकाल के फिर आपको दिखा देंगे। 10 मिनट प्रेशर चला था, फिर मैंने इसकी स्टीम निकाल के इसको आराम से खोल लिया। जल्दबाजी नहीं करनी, बहुत ज़्यादा प्रेशर में स्टीम होती है और फिर ये फटने का भी डर होता है, इसलिए मैं इसे बहुत आराम से प्याज से इस्तेमाल करती हूँ। चले, मैंने खोल लिया, ये पकाई हो रही है। अब इसकी हमने करनी है बुनाई। सारा मसाला, लहसुन, प्याज सब कुछ गल गया है, तो इसका कलर भी माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत हो गया है। इसकी बुनाई करेंगे हम 10 से 15 मिनट। बुनाई के दौरान मैंने इसमें डालना है ये 1 बड़ी इलायची और 1 दालचीनी का टुकड़ा। इससे स्मेल भी खत्म हो जाएगी पाए की, और जायका इनका नहीं आएगा, लेकिन शोरबे का जायका बहुत टेस्टी हो जाएगा। कुछ लोग आटा डालते हैं, कॉर्नफ्लोर डालते हैं, मैंने कुछ भी नहीं डालना, लेकिन फिर भी हमारी ग्रेवी कमाल की हो जाएगी। इसके बाद मैं आपको फिर कभी सिखाऊंगी अपनी दादी के तरीके से पाए बनाना। उसमें खसखस वगैरह डालती थी, तो वो मैं आपको ज़रूर सिखाऊंगी इंशाल्लाह ताला। आज सिंपल ही बना रहे हैं जैसे कि बाजार से मिलते हैं। बस इसे वक्फे वक्फे से चलाती रहूंगी और इनकी बुनाई करती रहूंगी। अभी ये बहुत सख्त है और फिर प्रेशर भी चलाएंगे, सब कुछ आपको दिखाएंगे। पानी सारा खुश्क हो गया, अब इसकी बुनाई शुरू हुई है।
जब सारा ऑयल निकल आए, घी निकल आए, तो फिर इसको भूनना शुरू करना है और पूरे 10-15 मिनट इसको खूब भूनते जाएं, चलाते जाएं। हल्का सा अगर छींटा देना है तो छींटा दे ले, वरना इसी तरह ही 10 मिनट इनको भूनेंगे। जितनी हम अच्छी बुनाई करेंगे उतने ही अच्छे पाए बनेंगे। बहुत फरमाइश आ रही थी आपकी कि हमें पाए बनाना सिखाएं। मौसम भी था तो मैंने कहा चले हम बना लेते हैं, आज पाए ही बना लेते हैं। ये बच्चों की फरमाइश पे नहीं, ये आपकी फरमाइश पे बन रहे हैं पाए। ये देखिए, चलाना बहुत जरूरी है वरना नीचे से सारा मसाला हमारा लग जाएगा। खूब इसकी बुनाई मैंने कर ली है और इसका मसाला मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, दानेदार मसाला हो गया। जब देखिए आपके मसाला दानेदार हो गया, मसाले के अंदर से भी सारा पानी ड्राई हो गया, तो आप समझे कि इसकी परफेक्ट बुनाई हो गई है। इससे ज्यादा बुनेंगे तो फिर शोरबे का जायका भी नहीं अच्छा आएगा। ओवर बुनाई भी नहीं करनी। अब हमने क्या करना है, जो एक टिप्स है वो आपने जरूर फॉलो करना है। इसमें हमने डालना है गर्म पानी, ठंडा पानी नहीं डालना। ये मैंने गर्म पानी दूसरे चूल्हे पे रखा हुआ था बॉयल होना, तो तकरीबन मैंने 2 लीटर इसमें पानी शामिल कर दिया। अब पूरे 30 मिनट जब विसल चलेगी, टाइम देख लेंगे, पूरे 30 मिनट हमने इसको चलाना है घड़ी से टाइम देख के। 30 मिनट के बाद ये परफेक्ट गल भी जाएंगे और जिसका शोरबा हर चीज परफेक्ट हो जाएगी। आपको चेक करवाएंगे। अभी मैं इसे चला दूंगी प्रेशर को और 30 मिनट के बाद स्टीम निकाल के खोलेंगे। पूरे 30 मिनट मैंने प्रेशर को चलने दिया था, मीडियम आंच पे चलता रहा। फिर इसकी स्टीम निकाल के मैंने प्रेशर को खोल लिया। अब चेक करते हैं कि पाए गल गए हैं। माशाल्लाह देखिए, रुई की तरह हो गए, इतने सॉफ्ट हो गए, बहुत ज्यादा। ये साबुत भी रहने चाहिए और बिल्कुल हड्डियों से इसका गोश्त अलहदा नहीं होना चाहिए। अब इसकी हमने 5 से 10 मिनट इसी तरह ओपन रख के पकाई होने देंगे। इस तरह जोश आ रहे हैं, खुल के पक रहे हैं कि ऑयल मेल्ट हो गया है। जब हम इसे पकाते पहले ऑयल ऊपर आ गया था, अब इसी में मेल्ट हो गया पक पक के। ज्यादा मैंने इसमें चम्मच नहीं चलाना, वरना फिर इसका गोश्त हड्डियों से अलहदा हो जाएगा। कुछ लोग गरम मसाला इसमें पसंद करते हैं, कुछ नहीं करते। मैंने सिर्फ हाफ टी स्पून इसमें ब्लैक पेपर डालनी है, इससे इसकी खुशबू जायका बहुत मजे का हो जाएगा। अगर आपको गरम मसाला पसंद है तो डाल लें, वरना अगर आपने मेरी ही रेसिपी से बनाना है तो आप स्किप कर दें, कोई ज़रूरत नहीं। और शोरबा भी कुछ लोग गाढ़ा और कुछ पतला पसंद करते हैं। मैंने ना ज़्यादा गाढ़ा बनाना है ना ज़्यादा पतला बनाना है, बस दरमियाना ही मैंने शोरबा बनाना है। और इसको किसके साथ इंजॉय करना है ये मैं अभी आपको बताऊंगी जब डिश आउट करूंगी। अभी जोश आ रहे हैं, 1-2 जोश और आने का इंतजार करेंगे। पूरे 10 मिनट मैंने इसे खोल के प्रेशर को फिर पकाई कर लिए। टेस्ट कर लें इसका कच्चापन ना हो, नमक चेक कर लें, बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। शोरबा बिल्कुल जितना मुझे चाहिए परफेक्ट हो गया। मैंने इसमें कोई आटा नहीं डाला, कुछ नहीं डाला, कॉर्नफ्लोर नहीं डाला। ये खुद ही थोड़ा सा जब मैंने चूल्हा बंद करना है ये थिक होना शुरू हो जाएगा। तो अब मैं इसे डिश आउट करती हूँ और फिर आपको इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। बॉल में मैंने निकाल ली है। इसके साथ आप बॉयल्ड राइस या रोगनी नान, इतना मजा आएगा कि सब उंगलियां चाटते रह जाएंगे। मेरे बच्चे इसके साथ रोगनी नान लेंगे और मैं बॉयल्ड राइस। आप दावत पे पार्टी पे ये जरूर, चाहे 4 बना ले 6 बना ले, पाए जरूर बना लिया करें। बहुत अच्छी भी लगती है टेबल और मजा भी आ जाता है और मेहमान भी खुश हो जाते हैं। आपने ये सर्दियों के मौसम की सौगात समझ लें और फायदा इसका बेशुमार है। जोड़ों के दर्द के लिए, जिनको घुटनों का दर्द होता है, लेस खत्म हो जाती है घुटनों की, उनके लिए बहुत फायदेमंद है। बनाएं, एंजॉय करें, मुझे दुआ में याद रखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अल्लाह हाफिज।